गुरुदेव के मन और अपने मन, इनके बीच में अहंकार है हमारा। गुरुदेव का मन भगवदाकार है, हमारा मन विषयाकार है। देहाभिमान के कारण हम अपने गुरुदेव में अपने मन की एक एक वृत्ति समर्पित नहीं कर पाते। देहाभिमान के कारण हम अपने गुरुदेव को गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे सामने गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, ऐसा हम नहीं देख पाते हैं। यदि हम गुरुदेव की शरण में होकर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और नाम मंत्र खूब जप करें और उनकी आज्ञा पर रहें। थोड़ा आज्ञा पर रहना कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे मन के प्रतिकूल भी आज्ञाएं हो जाती हैं। हमारी क्या प्रत्येक जो गुरु आश्रित परमार्थ पे चलने वाले हैं, उनके गुरु की आसक्ति होती है, उनका मन गुरु में आसक्त होता है। वो केवल हृदय जानता है, वाणी से हम नहीं बता सकते कि कोई वस्तु या ये सब बाहरी बातें कोई करुणा थोड़ी होती है, तो पापियों के पास भी है। आंतरिक कृपा, प्रिया प्रीतम से जितना गाढ़ आसक्ति और अपनापन होता है, उतना ही दैन्यता आती है, और ये दैन्यता बिना गुरु कृपा के आ नहीं सकती। तो जो अपने को गुरु को समर्पित कर देता है, क्यों शब्द नहीं जीवन में रह जाना चाहिए। ऐसा गुरु जी ने क्यों बोला, ऐसा गुरु जी ने क्यों किया, बिल्कुल बिल्कुल गुरु समर्पित, एकदम उनके वस्त्र की तरह। जैसे उनका वस्त्र है, वो चाहे पैर पोछे, चाहे मुंह पोछे, चाहे हाथ पोछे, चाहे टांग दे, चाहे किसी को दे दे, उनका पूरा अधिकार। ऐसे मेरा तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित। तब गुरु कृपा से मन प्राण चित्त अहम ये सब गुरुदेव को समर्पित हो जाता है। तो गुरु ब्रह्म स्वरूप है, तो मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। पर ऐसा बहुत कठिन है। अनुकूल बोले प्यार करें तो गुरुदेव, अनुकूल ना बोले प्यार ना करें, प्रतिकूलता दे, फिर गुरुदेव दिखाओ मान करके कि हमारे प्राणाराध्य गुरुदेव हैं, मेरे सर्वस्व गुरुदेव हैं। वो भले हमारे साथ व्यवहार कड़वा कर रहे हैं, लेकिन जरूर कोई हमारा रोग ऐसा है जिसके लिए कड़वी औषधि की जरूरत है। बड़ी कृपा हम पर गुरुदेव की। ऐसा जो शिष्य है, देहाभिमान त्याग कर दैन्य होकर गुरुदेव की आराधना के द्वारा वो गुरुदेव स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे जो गुरुदेव को जान जाता है वो गुरुदेव स्वरूप हो जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर, गुरुदेव की आराधना पर लगे हैं। गुरुदेव मूर्तिमान प्रगट भगवान ही नर रूप धारण करके आपके लिए, आपके कल्याण के लिए वो ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं। इसलिए हमको बिल्कुल अधीन रहना चाहिए गुरु की। गुरु की अधीनता ही गुरु की वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप है।